ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। रोशनी में इस ज्ञान से हमारी बुद्धि उठेगी और फिर हम ये चिंतित हो जाते हैं जैसे अब मर गए तो बच्चों का क्या होगा, अब मृत्यु तो पता नहीं कब किसकी हो जाए। तो मरते समय फिर मनमाना काल का यूं भी दाव लग जा कि आपके छोटे बच्चे हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष का, अभी क्या होगा। तो पुण्यात्माओं कल आपको बताया था, पहले भी बताते रहते हैं कि परमात्मा ने जिस भी बच्चे की किस्मत में जो लिखा है वो अवश्य मिलेगा, चाहे माता पिता जीवो चाहे मरो, उसको वो प्राप्त होगा ही होगा। इस दास का बिटर एक्सपीरियंस है। ऐसा देखा हमारे रिश्तेदारी में, एक छोटे छोटे बच्चों का पिता मर गया और वो रो रहा था मरते समय, हाय मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। हम भी दुखी थे उस बात से, सचमुच इनका क्या होगा, जब तक इस दास को उपदेश प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो तो होना था, हो गया, साल 6 महीने रो पीट के अपना सेट हुए और यहाँ कोई विकल्प नहीं। अब ये दास देखता है भाई जीवित थे और जो जिनका पिता मर गया था आज वो बच्चे उनसे 21 हैं, हर्ष थी। तो इस दास को जब नाम उपदेश हुआ ये घटना घट चुकी थी। इस तरह की बातें फिर दास को याद आई और फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए। उसी समय कुछ एक ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते थे कोई भी कथा, एक वैसे सुन लिया फलाना मर गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर कलेजे में रखी जाती थी ये बातें जो हम सुना करते थे। एक रोहतक के अंदर एक बैंक मैनेजर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसने बैंक लोन लेकर के कुछ अपना संपत्ति जोड़ करके 3.5 लाख रुपए की कोठी बनाई और सन 1983 की बात है। उस समय की 3.5 लाख आज 35 लाख होंगे, ज़्यादा कह दूँ तो वो भी कम रहे। और बहुत अच्छा उस सेक्टर के अंदर देखने योग्य थी कि वो कोठी बनी है तो वो बनी है। उसकी मुहूर्त करनी थी, उसने सब रिश्तेदार बुला रखे, वो जंतर मंतर करनी है, उसके मुहूर्त करनी है बुला रखे, और गुट्टी सूटी लानी है मित्र बुला रखे कि एक भाई वो पंडित जी कर लिया अपने लटोटर पटोटर से, फिर अपना गुट्टी लावांगे, जश्न मनावांगे। अब उस समय उसने कुछ वस्तु लानी पड़ेगी बाजार से। सुबह मुहूर्त से 1 घंटा पहले स्कूटर उठाकर, 2 व्हीलर स्कूटर, और लेने गया था सामान। मेडिकल मोड़ के पास एक 2 व्हीलर से 2 व्हीलर टकरा गए, स्कूटर से स्कूटर, और वहीं गिर गया। कनपट्टी लगी फुटपाथ पे और लगते मर गया। अब चाट ले उस 3.5 लाख की कोठी ने। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करेगा वहीं पर, और उसने कोई घुसन ना दे उसमें। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी
वो इस दास के हृदय में धरी गई। फिर धीरे धीरे परमात्मा की दया हुई, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने उपदेश दिया, वो नाम देने का आदेश दे दिया, दीक्षा देने का। दास ये सर्विस करता था। सर्विस के दौरान ही सैटरडे संडे को सत्संग करने लगा। 2 वर्ष सन 1994 में इस दास को नामदान करने का आदेश हुआ। फिर देखा वर्कलोड बहुत हो गया, रजादाता की बहुत भक्त होने लगे, सत्संग बहुत बढ़ गए। दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा स्टेट की। नौकरी त्याग दी। एक ही काम हो सके था, या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी। तो उसमें नौकरी त्यागने से पहले मन में बहुत विकल्प संकल्प उठे। बच्चों का क्या होगा, कहीं भूखे ना मर जाएं। फिर परमात्मा प्रेरणा देता कि यदि कल तेरी मृत्यु हो जाती है, तू क्या ठेकेदारी लिए बैठा है, इनका पालन परमात्मा ही करेगा। इस तरह की बहुत सी उतार चढ़ाव के बाद फिर परमात्मा ने दया बख्शी, या सेवा दे दी, मजदूरी दे दी इस दास को, उसके बच्चों को जगाने की, उन धनियों को जगाने की। दास को एक कुत्ते की ड्यूटी मिली, भौंकने की। आप सभी धनी हो, आप पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको जगाना इसलिए आवश्यक है कि आपके चोरी हो रही है, आपकी अनमोल जीवन नाश हो रहा है। जो जाग जाता है कुत्ते के भौंकने से आवाज़ सुनकर, वो अपना धन बचा लेता है। और जो उस समय भी गफलत कर जाता है, सोता रहता है, तो सुबह वो देखता है तो उसका बहुत लॉस हो चुका होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है, ये शुभ अवसर है जिसके उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम किया गया। फागुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को उपदेश मिला। इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। उस दिन के बाद एक नए जीवन की शुरुआत हुई। आत्मा में न्यारी उमंग हुई। दिन रात भक्ति, मालिक की वाणी, सतगुरु का संग करने लगा। सन 1994 में दास ने कभी ये सोचा नहीं था स्वप्न में कि मुझे कोई ऐसा जिम्मेवारी की पोस्ट मिलेगी, दास को ये नौकरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी। कभी भी नहीं सोचा था। दास क्या करता था, अपने आसपास के संबंधी मित्रों को, वैसे जो भी संपर्क में आता था, परमात्मा का ज्ञान सुनाता था, उनको तैयार करके अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाता था। सन 1994 के अंदर गुरुदेव ने, मैं कुछ भक्तों को नाम दिलाने लेकर गया था। ऐसे बैठे थे बरंडे में, सामने सैकड़ों भक्त विद्वान थे। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी और इतना सुंदर चेहरा था, लाल शरीर था। 104 वर्ष की आयु में उनका चेहरा देखने योग्य था, वृद्ध अवश्य हो गए थे। और एकदम कहा कि रामपाल इधर आ। मैं बहुत पीछे बैठा था। दास की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने, क्यों डर लगता था कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे और ना जाने किसी बात पर मारा टूट न जावे दे, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जिससे गुरु जी क्षुब्ध हो जाए। इसलिए दास बहुत डर कर रहता था। नाम देने वाले आगे बैठे थे, दास बहुत पीछे बैठा था। और भी बहुत से नाम लेने वाले, दीक्षा लेने वाले आए हुए थे और दास भी 5-7 को लेकर गया था, वो भी उन्हीं में विराजमान थे। मुझे पुकारा में आगे चला गया, बैठ जा, और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। और वहाँ उपस्थित सैकड़ों तो उपदेश लेने वाले थे और भी बहुत उनके पुराने शिष्य भी थे।
सबसे बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं, और ये सब के गुरु हैं, इनसे दीक्षा लो। मैं एकदम घबरा गया, कति पसीने आ गए दास के, और वो तो अंतर्यामी थे। मैं इस चीज़ से डर गया कि इतने जिम्मेवारी की चीज़ कदे दादा ने करी ना पड़दादों ने करी नहीं, कि तो देखा नहीं, अनुभव नहीं ऐसा। वो तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चिंता ना करना, तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और फिर कहा कि विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। ये सब अब पुण्यात्माओं, उस समय दास अपने को भगत भी पूरा नहीं मानने था, और उन्होंने इतनी बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि तेरे समान विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। उन्होंने अपनी मेहर से इस दास को, कव्वे को हंस बनाया, अपने ही आशीर्वाद से संत बनाया। उस समय हमारी बाल बुद्धि थी, ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी और विश्व में मेरे समान कोई संत ना होगा। ये बात गले नहीं उतर रही थी, लेकिन गुरु की जो वचन है वो उसमें दोष भी दिखाई नहीं देवा था। जैसे कोई छोटा बालक होता है और उसको कोई कहता है कि बेटा वो पेन ला, वो जैसे पेन रखा होता है, ये पेन रखा हो और वो बच्चा उठा लेता है, वो पूछता है डैडी ये क्या है, पिताजी ये क्या है। पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, हैं पेन है, हैं। और इस बात को कहते कहते उसको रख के वो और खेल लग जाता है। कहने का भाव ये है कि उसको न तो ये अविश्वास है कि पिताजी जो कह रहा है वो गलत होगा, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी बाल है कि इसको समझ नहीं पा रही ये पेन है। वो ऐसे उसको छोड़कर चला जाता है। तो इस दास की अब वो ऐस अतिथि थी। उन्होंने कहा कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो उस समय दास ऐस अतिथि में था, और वो जो कह रहे थे तो पेन था ही। तो अब इस बात का कुछ एहसास हो रहा है, क्योंकि अन्य संतों ऋषियों के जो अनुभव देखे दास ने, इनके पास तक खख भी को नहीं अध्यात्म ज्ञान का। तो हम इस योग्य नहीं थे, गुरु जी के आशीर्वाद से हो गए, यो ज्ञान हो गया, बुद्धि खुली, और इन महर्षियों के अंदर इनके झांक के देखा, इनके खुले वो बोरे जिन पर ISI मार्ग ला रखा, गोबर पर रखा था इन्हें सब ने। किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, सबकी दुर्गति हुई। पिछले इतिहास बतावें, हमारे ग्रंथ कहते हैं कुछ, ये हमें बता रहे थे उसके विपरीत। तो ये संत नहीं थे। आज आपके समक्ष है, क्योंकि बुद्धिमान समाज है। तो पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म होता है वो आपका वास्तविक जन्म है इस पृथ्वी मंडल पर। शरीर के जन्म तो असंख्य हो लिए, जन्म तो वो भी है क्योंकि शरीर स्टार्ट हुआ, और अब आत्मा का जन्म समझो, आध्यात्मिक जन्म उसका उस दिन है जिस दिन सतगुरु मिल गए। जा दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जाने, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। कि यही समय हमारा उस दिन से लेखे लगा जीवन, जिस दिन से पूर्ण संत मिले। नकली गुरुओं से उपदेश लिया हुआ व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, अब प्रसंग चल रहा है। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब जैसे
आपका यहाँ मानुष जन्म है, यहाँ से मृत्यु हुई, पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, पाप के आधार से नरक गए। जब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हुआ, वहाँ से तुरंत वहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ मनुष्य जीवन पूरा होते ही आपको बाई फोर्स यहाँ से निकाल लिया जाता है, फिर नहीं एक सेकंड का भी, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगा। और चलो धर्मराज के दरबार में, इतने पुण्य, चलो स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी बाई फोर्स, क्योंकि विधान है यहाँ का, सारा कार्य यहाँ पर हमारे साथ बाई फोर्स बलपूर्वक करा जा रहा है, हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हम परतंत्र हैं। तो जब आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग समय पूरा होते ही कहते चलो जबरदस्ती नरक में, नरक का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा होता चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा होते ही फिर कभी 84 लाख योनियां भोग के फिर मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन समय पूरा होते ही फिर चलो, या चलो चलो तो सतलोक में मिटेगी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है, अर्जुन जिसमें तत्वदर्शी संत तुझे मिले, उसके पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, अर्थात उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना करके उसके पश्चात अच्छी तरह समझ के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। और पुण्यात्माओं कई भक्त बड़े चिंतित होते हैं, और मुझे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अंसा देश वाला का पंथ, ये बाल योगेश्वर सतपाल जी का और किसी का भी देख लो, सब कहते हैं भगवान निराकार है वहाँ पर सतलोक में, जैसा भी ये सतलोक जानते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। भले आदमियों ये कोई थ्योरी हुई थारी, ये कोई बात हुई? अरे परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, परमात्मा से मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। तो अगर परमात्मा वहाँ नहीं है फिर फायदा क्या? अब जैसे ये तो पता नहीं कैसा ये झुंड वहाँ रुका हुआ है इन अज्ञान आधार पर कि वहाँ भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें जाकर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक आम विवेकशील व्यक्ति भी इस बात को सोचता है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी वहाँ सतलोक में तो बताओ है कुछ भी को नहीं, मैंने सुना इनसे कईयों से ज्ञान सुना है कि वहाँ सतपुरुष वो परमात्मा तो है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, तो हम को नहीं जाओ प्रकूट है, वहाँ क्या करेंगे फिर? जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ दिल लगे नहीं। एक ने तो यहाँ तक कहा, फिर उसको मैंने समझाया भाई बात सुन, वहाँ सब कुछ है, वहाँ हरे भरे बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष सदाबहार है, और वहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे सब सदाबहार है, वहाँ कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। पुण्यात्मा काम कौन करके पर्सन है? आजकल हमने कितनी सुविधाएं कोशिश कर ली बनाने की, रिमोट से टीवी चले, रिमोट से सब कुछ है? गेट खुल जाते हैं, बंद हो जाए रिमोट तय। हम सभी व्यक्ति नो सोचें, कम से कम काम करें और सुविधा घनी हो, तो ये हमें सतलोक में प्राप्त थी, और हम चाहते मरा नहीं और मरांगे डेफिनेट, तो ये सुविधा यहाँ नहीं, हमें सतलोक में थी। हम चाहे बुढ़ा ना हो, हमारा सुंदर शरीर है। कई तो ऐसे लीडर देखे हैं, नेता और अभिनेता अपनी वो कराते हैं सर्जरी युवा दिखण खातिर, ये मन की टेंडेंसी है, बस की बात नहीं। एक 82-80 साल की बुढ़िया, और नो कह दिया उसको बुढ़िया इधर खड़ी हो जा, नो कहते ना बुढ़ी दिखूँ मैं, और दांत भी नहीं उसका, तेरा गजब हो, और बुढ़ी कद दिखेगी फिर? मतलब कहने का भाव ये है कि हम बुढ़ापा स्वीकार करना नहीं चाहते और मृत्यु पसंद नहीं।
तो इसका कारण क्या है कि हम सतलोक में थे, वहाँ ये दोनों रोग नहीं थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, जो उस तत्ब्रह्म की भक्ति करता है जो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, इसके छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म से, सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुके हैं। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। तो जरा और मरण तो सतलोक में समाप्त होगा, तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी। वो तत्वदर्शी संत जो बतावे उसके आधार से भक्ति करने वाले को फिर वो सुविधा प्राप्त होती है, सतलोक प्राप्त होता, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा था कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने 7वें अध्याय 29 में कहा है। तो गीता ज्ञानदाता ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग फिर हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत समझाया हमने कि वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ दूधों की नदी बहती है, वहाँ दूध खराब नहीं होते, वहाँ ऐसा आहार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये इस काल के लोक का नहीं है। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो, इस गंदे लोक में भी ये खराब नहीं होता जल, से 10-100 वर्ष रखो इसको कहीं बोतल में। और आपको एक प्रमाण देते हैं, जो हम यहाँ एक कुंभ रखते हैं जो पाठ करते हैं, और पाठी ठीक ढंग से इसका पाठ करते हैं स्वच्छ आत्मा से, तो वो जल उस मालिक की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के उच्चारण से उसमें इतनी ताकत है परमात्मा की वाणी में कि वो जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे पास सन 1995 का एक बोतल में जल रखा है, एक बहन के घर रखा था, हम सत्संग क्या करते गाँव में, नगर नगर में जाके, तो उसके पास रखा था एक बोतल में, लगभग वो 2-3 किलो की होगी। और वो कहने लगी जी हमारे पास वो मंत्र वो रखा है जल, उसका क्या करूं। ये सन 2009 में उसने दिखाया, 1994 का 15 साल का जल एज इट इज रखा है, न्यू का न्यू, उसमें कितने कण भी नहीं किसी वस्तु खराब होने का। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पर, वो कभी व्यर्थ नहीं होते। नदी बहती है, दरिया बहते हैं, सरोवर भरे हैं दूध और दही सभी प्रकार की मेवा के। तो मैंने उससे कहा कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो वो कहने लगा जी मैं तो बिल्कुल नहीं मानूं, मैं आपका उपदेश नहीं लूँ। भाई क्यों नहीं ले वह, कि ये ज्ञान जो आप बता रहे हो आज तक किसी ने नहीं बताया, और आपकी बात सारी सच्ची दिखे क्योंकि प्रमाणी से बताओ। लेकिन आत्मा मेरी फिर भी नहीं मानती कि वहाँ कोई होगा, क्योंकि आज तक किसी ने यह बात बताई है कोई नहीं, और बताई नहीं तो फिर भक्ति किसने करी होगी, और भक्ति नहीं करी तो वहाँ गया कौन होगा। मैं तो ना जाऊँ, क्योंकि मैं हूँ धुन का पक्का, वो कह रहा था, और मैं जिस काम के लगता हूँ मैं पक्का पूरा करके छोड़ दिया करूँ, और मेरी धुन लागी तो मैं भक्ति करूँगा गणी। मुझे चिंता है कि कहीं मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लागे, मैं ना जाऊँ कती भी। मैंने कहा भाई एक बात बता, मान ले तेरी या मृत्यु हो जा और तू कुत्ता गधा सूअर बनेगा, फिर के जी लग गया। नो बोला जड़ घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, कोई बात ना, गधा सही। तो हमारी इतनी टेंडेंसी, इतनी वृत्ति गिर गई कि हम इस लोक को इतना पसंद करते हैं कि यहाँ यहीं ठीक से चाहे कुछ भी हो जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है, और वो स्थान अभी तक किसी को पता नहीं था। इसलिए अब ये जो मैं हैरान हूँ इस बात से कि जो राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, ये जय गुरुदेव पंथ वाले बोली आत्मा, और ये मरने तैयार हो रहे हैं कि उड़ा डूब के मरांगे सारे। इनकी रुचि राचि ना है, बस वो बैठे इकट्ठे हुए, ये गारंटी देता हूँ मैं।
जब वहाँ कुछ है ही नहीं, इनकी रुचि कैसे बन सकती है? चलो वहाँ चलाएंगे इधर भगवान, अरे हम भगवान को देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, आत्मा खुश होगी, और उसके रोम, एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है भगवान की। अब जो प्रसंग है वही आते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना फिर सतलोक में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का निष्कर्ष है। 32 में कहा कि धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोल के जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीता अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखी का अर्थ यहाँ पर गलत कर दिया। उन्होंने वेद की वाणी लिख दी, क्योंकि ये तो विचलित थे, इनके पास वो मास्टर की नहीं थी या सृष्टि रचना का ज्ञान था नहीं जिससे सब सदग्रंथ खुल सकते हैं, जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तमम शब्द का अति उत्तम कर रखा है। बता, छठी कक्षा के बच्चे न पूछ ले, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, अनुत्तम माने बैड। और ये बैड का अर्थ गुड लिख रहे हैं, बुद्धि मारी गई इनकी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। गो माने जाना होता है, उसका कम लिख दिया, आना कर दिया। तो काहे के विद्वान थे ये? क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे। अब प्रसंग चल रहा है कि 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया अपने मुख कमल से। वो कबीर वाणी है, और कबीर वाणी को समझने वाले भी कुछ ही संत मिलेंगे, सभी नहीं है। तो 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में है, उसको, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। विनम्र भाव से प्रार्थना करना, कपट छोड़कर बात करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब 15वें अध्याय के 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को इसकी जड़ है, वो तो परम देव पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, भाई जैसे संसार रूपी वृक्ष है तो फॉर एग्जाम्पल है, तो इसमें मूल कौन है, कौन परमात्मा है, कौन प्रभु है, कौन साहिब है, और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बता दी कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। जो इसको पत्तों सहित बता देगा, जड़ से लेकर ये कौन विभाग अलग अलग बताएगा। सवेदवित, तो वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ओए होए, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इस तरह समझो। जैसे गीता जी को समझना है तो ऐसे समझो इस वाणी को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 में मंत्रों में कहा है सरपुरुष अक्षर पुरुष, और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों से भी अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसका विवरण है। तो यहाँ परमात्मा ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा एक बार से,
पुण्यात्माओं, आप पहली कक्षा के बालक हो, यानी प्रवेश है आपका आज आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में। अब से पहले तो आपको कॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, आपको नावल पढ़ाए जाते थे, बेतुकी बातें सुनाई जाती थी, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये देखिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब ये है संसार रूपी वृक्ष, और परमात्मा ने इसको कैसे डिफाइन किया है, ये ऐसे देखिएगा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या लिखा है। कबीर परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। निरंजन कहो, इसको सरपुरुष कहो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब यहाँ देखिएगा, पूरे वृक्ष को देखें। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला। अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी। ये देखिएगा। अब ये देखें, श्रीमद् भगवद गीता पंचदश अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी, ये तम वेद स वेदवित्। अब यहाँ देखो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जो जड़ हैं, ये जो ऊपर को जड़ हैं वो तो समझो आदि पुरुष परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष का, यानी जहाँ से इस पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है वो कौन है, वो तो आपको बाद में बताएंगे। भी तो युग बता दिया तो बेदक जाओगे। अभी आपको यहीं से लेकर चलते हैं। ये ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल रूपी जड़ वाला, ये आदि पुरुष परमेश्वर है। अधः शाखम, और नीचे को शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल हिंट दिए हैं ऊर्ध्व मूलम, इस गीता जी में ओनली ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कोई संकेत नहीं इसने। और ये अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद यानी इसके विभाग और पत्ते आदि, इस पत्ते आदि इसके छंद हैं, विभाग हैं। और ये तम वेद, यह इस अज्ञान रूप में अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को जो जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। यहाँ देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष है। अधः शाखम, यह इन्होंने अधः का अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। अधः का अर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत कर दिया। अब इन देखिएगा, इन्हीं का अनुवाद ये दूसरे श्लोक में, ये दो बार अधः शब्द है, अधः और अधः, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और अधः माने नीचे। तो यहाँ अब हम परमात्मा के दिए इस ज्ञान से, बुद्धि से हम इसको ठीक करेंगे। ये प्रथम मंत्र में जो अनुवाद गलत कर दिया, यहाँ पर ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो ठीक संकेत कर दिया अनुवादकर्ता ने। और यहाँ कर दिया अधः शाखम, ब्रह्मारूप मुख्य शाखा, इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठी है कोनी। तो यहाँ लिखना था नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके, इन छंद का अर्थ वेद कर दिया, वेद जिसके पत्ते कहे गए। अभी सुनते जाओ। उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर के सब पत्तों तक जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इसका ये अर्थ है। फिर क्या लिखा है कि ये उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये कोड वर्ड है। ये तत्वदर्शी संत बिना परमात्मा की दया बिना नहीं समझ में आ सकते। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये इसकी शाखा है।
उस संसार की तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, ये शाखाएं हैं, यही समझो, इतना काफी है। इन्होंने तो बहुत कुछ लिख रखा है। नीचे और ऊपर फैली हुई है, और इस मनुष्य लोक में कर्मा के बंधन के अनुसार ये हमें फंसाए रखने की भी मुख्य कारण है। यहाँ मूल जड़ नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया कि तीनों गुण हमारे को यहाँ कर्मानुसार बांधे रखते हैं। वो नीचे और ऊपर, ये ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर और नीचे, बस सर्वलोकों में नहीं, ये व्याप्त है बस। अब यहाँ कहता गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरे डिस्कशन में अर्जुन यहाँ नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा, नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत है, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति का मुझे ज्ञान है। इसका अर्थ ये है, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये दिन की अपनी सोच है। अति दृढ़ मूल यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो अविनाशी श्लोक है, अविनाशी परमात्मा है। अति दृढ़ मूल वाले, अविनाशी मूल रूपी प्रभु और लोक वाले इस संसार रूपी वृक्ष को अक्स दृढ़ मान, दृढ़ है माने दृढ़, असंग शस्त्रेण, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, ये गलत लिखा है, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात अच्छी तरह समझ कर, 15वें अध्याय का 4थे श्लोक का है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। ओए होए, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपना भी नहीं बता रहा यहाँ पर, क्योंकि यह चलो चलो मिटाने के लिए उससे की भक्ति करनी पड़ेगी। अपने आत्मा परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वो सबके मूल हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, वहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने वचन से सब ब्रह्मांडों को, प्रकृति को, जीव को, सबकी रचना की है। तीनों गुण 5 तत्व परमात्मा ने ही अपने वचन से उत्पन्न करके इस ज्योति निरंजन सरपुरुष को दिए थे। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब स्पष्ट हुआ 4थे अध्याय का 32 और 34 के अंदर 2 विवरण है। अब स्पष्ट होगा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो लिखा है वो तत्व ज्ञान है। यानी वाणी माने मुख से बोलकर, मुखे लिखा उसमें, यह भी सारी जो ना शंका मिटा दी कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में, उसके मुख कमल से बोले हुए वचनों में जो तत्व ज्ञान है उसमें विस्तार से लिखा गया है, और उसको तत्वदर्शी समझ सका। इस दास के अतिरिक्त आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ सका हो तो बता दो इस दास को। पचपन 100 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को यहाँ कागज पे लिपिबद्ध हुए को, और आज तक इन सदग्रंथों को ये महर्षि कहलाने वाले नहीं समझ सके। तो परमेश्वर ने लिखा, अरदास ने समझा, तो परमात्मा कबीर जी इज गॉड, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और ये दास है वो तत्वदर्शी संत। सारी शंका समाप्त हो जाएंगी आपकी कुछ दिनों में। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन एक जो टीचर बन गया और वो अपने आप को टीचर कह दे, कोई बुराई नहीं है। इतना सा ज्ञान है, इतना सा कहना चाहता दास। अब ये क्या लिखा है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही आगे
अब इसमें क्या बताया कि तीनों गुण रूपी शाखा है। अब इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक नया सूर्य उदय हो रहा है और हमने अभी सितारे देखे थे और सूर्य को देखकर हमने उन सितारों को सूर्य मान रखा था और उस सूर्य को सूर्य मानना हमारा मन बहुत देर से स्वीकार करेगा। इसलिए ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे कि ये तीनों गुण रूपी शाखा है, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी है और ये सदग्रंथों में लिखा है, उन्हीं से हमने पहचानना है। देखिएगा ये मार्कंडेय पुराण, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है। मार्कंडेय ऋषि जी बता रहे हैं, 122 पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे हम, या नीचे आ जाइए। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब यहाँ हमारे मतलब का यहाँ पर है, इसके सामने कथी ये रहा। इस तरह सारे विवरण को यहाँ निष्कर्ष आ जाता। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अंडरस्टूड हो गया कि तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। अब श्रीमद् भगवद गीता को अब फिर देखते हैं इन 4 श्लोकों को और फिर आगे चलते हैं 16 और 17 श्लोक में। ये देखिएगा, ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें से इतना ही लिखा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु, ये अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद अलग अलग विभागों में और लोकोक्तियों के माध्यम से जो लिखा हुआ ज्ञान वो छंद है, अलग अलग विभाग है। यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। गीता ज्ञानदाता ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं संसार रूपी वृक्ष के, ऊपर को मूल और नीचे को शाखा, शाखा वाला। और इसमें क्या लिखा है? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर है। यहाँ अनुवाद गलत किया है, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। और तीनों गुण शाखा कहाँ है? ये दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। और ये देखो शाखाएं, ये शाखाएं, ये शाखाएं हैं, तीनों गुण रूप शाखाएं हैं। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने, वो दास आपको क्लियर कर ही रहा है। तो इसने तीनों गुण भी लिखा है, तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ जो हो अविनाशी परमात्मा है, वो दृढ़ है। बस इससे ज़्यादा कहता मैं नहीं जानता। और इसमें स्पष्ट किया है कि उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान भी बता दी। चौथे अध्याय के 32 और 34 का यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब दूसरे में 15वें अध्याय के दूसरे में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूप शाखाएं, विषय पर वाला यानी विकारों वाली शाखाएं हैं। और अध्याय माने नीचे, ऊपर और नीचे फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ये गलत लिखा है इन्होंने। अब मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली कर्म के अनुसार सबको यहाँ संस्कारवश रोके रखने का भी मुख्य कारण ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ही हैं, ऊपर और नीचे व्याप्त हैं। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है, गीता ज्ञानदाता भी हाथ खड़े कर देता है, वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में गीता के ज्ञान में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा इसकी अच्छी प्रकार स्थिति नहीं है, न ही इसकी अच्छी प्रकार स्थिति। ये कदम मैं नहीं जानता इसको, इसीलिए उसके लिए तो वो कठिन है। इसलिए इस सुविरड मूलम,
यानी अविनाशी मूल रूपी पूर्ण परमात्मा वाले इस पीपल के वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष को असंख्य शस्त्रेन दृढ़ेन, असंख्य शस्त्रेन, दृढ़ माने बिल्कुल जिसमें कोई मीन मेख नहीं, ऐसा वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र लिखे। इतना ही ज्ञान था इसका, इन अर्थों का कहीं ये कोड वर्ड है इनका, जिसकी बुद्धि वहीं सेट कर लेते हैं। ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात उससे समझकर। अब ये चौथा 15वें अध्याय का चौथा। उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति, उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण हूँ, मेरा भी वही पूज्य देव है। और आप जी भी इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर की, तत्व ब्रह्म की, उस परम अक्षर ब्रह्म की मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये गीता ज्ञानदाता भी फाइनल कर रहा है। अब पुण्यात्माओं, हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटे या बेटी को, उसको BA MA या अन्य कोई ट्रेनिंग करवाते हैं। लगभग वो 17-18 वर्ष तक पढ़ता है और फिर 5-6 वर्ष का वो शिक्षा ग्रहण भी करने लगता है। तो 24-25 वर्ष तक हम बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं। किस लिए? कि ये शिक्षा ग्रहण करे और अपनी 2 रोटी का साधन बना सके, नथिंग एल्स। और ये मोक्ष का कारण, ये मोक्ष मार्ग इस जैसा तो कोई इस पृथ्वी पर कर्म नहीं। इस अगर समझ में आपका आ जाएगी, और ये समझ में लाने के लिए आपको परिचित कराया जाता है, बार बार ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके अंदर फीड किया जाता है। और जिस दिन आपकी आत्मा उठ जाएगी, तो आप जी ने जैसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए धन भी लाया, उसको फ्री छोड़ दिया, समय भी पूरा दे दिया, तब वो 2 रोटी के योग्य होता है या नहीं होता है, वो तो आगे चल के पता लगे। फेल भी हो जाए बच्चा, और पास होने के बाद भी रोजगार मिल रहा है ना मिल रहा है, फिर वो इनू का नू देखा हमने BA MA करे, आज खेतों में हल जोड़ रहे, मजदूरी कर रहे बेचारे। उसमें कोई गारंटी भी कोई नहीं कि पूरी करके ट्रेनिंग फिर कुछ मिल जाएगा। और इसमें गारंटीड है। और क्या मिलेगा? आजीवन रोजगार, जिसमें बिना करे आपको प्राप्त होगा। गीता जी में लिखा है कि निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमने समय भी निकालना होगा, 2 पैसे भी लगाने होंगे। यदि आपका यह बात समझ में आ गई तो आपको पृथ्वी पर कोई कार्य दिखाई नहीं देगा। पेट के लिए कार्य करना ये तो मजबूरी है, कर्तव्य है, करना चाहिए, लेकिन ये परम कर्तव्य है। अब आपको ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे। कि हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे। हर वो हनुमान और आप पर लंगोट मांडा करते, हमने कह देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहते जो कुछ दे नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते हैं? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहाँ काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, वह भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़फ उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो,
क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम अंगड़ाई लेती है आत्मा। अको वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है। और हम राज चाह रहे हैं, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डरे ढो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा, ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, इन पर डले डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे, भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं। जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे नहीं बोला कि अब मैंने जीत लिए सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा, पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जा। और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था, जैसे ने इसकी अब जो स्थिति में यूँ खड़ा है और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मन माने। यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा, ने बोला बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कहते नहीं था, वो कितने कह देगा विष्णु जी आदि किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी विरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा बेटा ठीक है, तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी, अब वहाँ तो कह दिया अच्छा जी पहुँचा। बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को यूँ कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उस सन खोल लगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा, आपने क्या उपलब्धि की? कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम कर्तव्य तो यही होता है, इसमें विकारों पर विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कह कहा गया, रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा। फिर पाछे तक काल ने प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लगे सारे, और बाले बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि? तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूँ। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय। 16 कला के भगवान है ये। और वहाँ पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर। दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी, अपने पसंद का। माँ बाप के सिर से उलाहना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, और ब्याह के गीत बहुत बुंडे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए। सारे श्रृंगार करके औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है? वहाँ बताया नागरिकों ने कि भी यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है, समझो ऐसी है।
और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी का भी उठी अंगड़ाई, उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बूढ़ी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े है। पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यार लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भाई तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जा करके एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ। अगना वचनबद्ध हो गया। आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जच के कुर्सी पे। अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उससे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहाँ से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहाँ जा बैठा, अकेली इधर से आओगी जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के। अकवा सकल उसको ढूंढर लागे के मार दे जो रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शकल देख। वो शीशा दिखा, उसने पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख करा। तू क्या हमने डर लगे न हो रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगा तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी विष्णु के, तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तो किसी को बसता देख कर खुश नहीं है। और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूँ, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा।